रसूलगढ़ में रितेश आचार्य नाम का कपड़ों का व्यापारी रहता था, जो एक गांव से दूसरे गांव जाकर कपड़े बेचा करता था। और उसकी सवारी थी उसकी फटी, जो रितेश के पिताजी ने उसे विरासत में दी थी। रितेश की फटी बहुत पुरानी थी, इसलिए बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती थी और एवरेज भी कम देती थी। भाई भाई कुछ करना, इसका एवरेज बढ़ा दो। 10 किलोमीटर में 1 लीटर पेट्रोल पी जाती है। इसका इंजन बहुत पुराना है, इसका एवरेज नहीं बढ़ सकता। तुम इस बाबा आदम के जमाने की फटफटी को बेच ही दो। नहीं भाई नहीं, ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है, इसको मैं कभी नहीं बेच सकता। तो इसको घर रखकर एक नई बाइक ले लो। यहां घर चलाने को पैसे नहीं है और तुम नई बाइक लेने बोल रहे हो। भाई इस बार कुछ भी करो और इसका थोड़ा सा एवरेज बढ़ा दो। ठीक है। मैकेनिक ने कुछ ठोका पीटी की और फिर रितेश अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। उस दिन उसकी फटी एकदम मक्खन जैसी चली। रितेश बहुत खुश था। लगता है समस्या हल हो ही गई। लेकिन अगले दिन जब रितेश अपनी फटी लेकर निकला तो गांव पार करते ही उसकी फटफटी बंद पड़ गई। है? अब फिर से पेट्रोल खत्म? रितेश अपनी फटी को धक्का मार रहा था कि तभी उसकी नजर एक घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर गई और रितेश को एक युक्ति सूझी। उसने तुरंत एक बॉटल और एक पाइप निकाल लिया। रितेश चुपके से उस मोटरसाइकिल के पास गया और उसने मोटरसाइकिल की टैंक में पाइप डालकर पेट्रोल चोरी कर लिया। चोरी किया हुआ पेट्रोल रितेश ने अपनी फटी के टैंक में भर लिया और वापस अपने काम पर चल पड़ा। अब से रितेश ने पेट्रोल खरीदना को छोड़ दिया। वो रोज अलग अलग गाड़ियों से पेट्रोल चोरी करने लगा। इस तरीके से तो अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं, लेकिन मैं इससे पैसे कमा भी सकता हूँ। हाँ, ये सोचकर रात के अंधेरे में रितेश एक केन और पाइप लेकर बाहर निकला। उसने कार से पेट्रोल चुराया, फिर 1-2 बाइक से भी चुराया और फिर अपने घर चला गया। अगले दिन रितेश ने उस चुराए हुए पेट्रोल की 1-1 लीटर की बोतल बना ली और गांव के बाहर एक टेबल लगाकर बैठ गया। पेट्रोल पेट्रोल ले लो, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पेट्रोल। कुछ देर में वहीं बाइक आई जिससे रितेश ने पेट्रोल चुराया था। भाई पता नहीं पेट्रोल कैसे खत्म हो गया। गाड़ी में ही गड़बड़ होगी भाई। हाँ, 1 लीटर पेट्रोल दे दो, फिर पंप तक जाकर भरवाता हूं। इसी तरह रितेश का पेट्रोल बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। रितेश बहुत खुश था, लेकिन गांव वाले हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पेट्रोल जा कहां रहा है। वो लोग मिलकर मैकेनिक के पास गए अपनी समस्या लेकर। मैकेनिक को उन लोगों ने सब कुछ बताया। जरूर कोई ना कोई पेट्रोल चोरी कर रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ेंगे कैसे? इसका इलाज है मेरे पास। मैकेनिक ने सभी गाड़ियों की टैंक में मच्छर मारने की दवा स्प्रे कर दी। आज वो पेट्रोल चोर जरूर पकड़ा जाएगा। गांव वाले अपने अपने घर चले गए और यहां इस बात से अनजान रितेश पेट्रोल की चोरी के लिए निकला। उसने एक बाइक देखी, उसकी टैंक खोली और जैसे ही उसने पाइप से पेट्रोल खींचा वो वहीं बेहोश हो गया। सुबह सारे गांव वाले वहां जमा हो गए। रितेश इस सब का गुस्सा देखकर डर गया। पहले तो गांव वालों ने रितेश की अच्छे से धुलाई की और फिर उसे हवालात में बंद करा दिया।